अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाया है। 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पल्लवी पटेल आज प्रयागराज पहुंची हुई हैं अपने मोर्चे के उम्मीदवारों के नामांकन में। हमारे साथ पल्लवी जी हैं। पल्लवी जी, ये जो मोर्चा आपने बनाया, इसकी ज़रूरत आखिरकार क्यों पड़ी? देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सबसे पहले पीडीएम क्या है और उसका अस्तित्व क्यों हुआ, वो क्या आया, ये आप तब समझ पाएंगे जब आप इंडिया अलायंस को समझेंगे। इंडिया अलायंस की जो परिभाषा है वो बिहार में आती है कांग्रेस प्लस तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में आती है कांग्रेस प्लस अखिलेश यादव। मतलब इंडिया अलायंस मतलब कांग्रेस प्लस यादव समाज। तो बाकी पिछड़ा दलित और मुसलमान समाज क्या करे? वो क्या सिर्फ इस अलायंस में वोट बैंक बन के दरी बिछाने का काम करेगा? उसके हक, उसके अधिकारों की, उसके भागीदारी की बात कौन करेगा? तो इसी में पूर्ण शुद्धता और पूर्ण प्योरिटी के साथ हमने एक संकल्प के साथ पीडीएम पिछड़ा दलित मुसलमान को आगे किया। ये जो पीडीएम आपने बनाया है, ये किसके खिलाफ है? बीजेपी अलायंस के खिलाफ है या इंडिया अलायंस के खिलाफ है? किससे मुकाबला कर रहा है, किससे लड़ रहा है? देखिए, पीडीएम जो है उसका सबसे बड़ा जो मुकाबला है वो इस बात से है या हर उस शक्ति से है जो पिछड़ा दलित और मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझ करके सत्ता में आना चाहता है या ख्वाब देखता है। और जब उनकी बात आती है भागीदारी की, शिक्षा में, सदन में, नौकरी में, कामकाज के लिए, तो इस समाज को सबसे पीछे ढकेल दिया जाता है। और इसके उदाहरण इस देश की राजनीति में मिलते हैं। तो इस समाज को भागीदारी कब मिलेगी, इस समाज की लड़ाई कब होगी, इसको सोच करके पीडीएम बनाया गया। लेकिन कुछ दिन पहले आप समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होती थीं, जो है वो उनके हक में बात करती थीं। अब उनके खिलाफ बोल रही हैं आप, जो है वो, तो ये चीज़ जनता कैसे समझेगी? देखिए, हम 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आए और तब से लगातार, अगर आपने देखा होगा, चाहे सदन में चाहे सड़कों पे, हमने हर उस मुद्दे पर जहां पिछड़ा दलित और मुसलमान के हकों की लूटमारी हो रही है उस मुद्दे को उठाया। फिर चाहे वो राज्यसभा रहा हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती रहा हो, चाहे माननीय सदस्यों की पुलिस कस्टडी में हत्या रही हो, हर उस मुद्दे को हमने उठाया, इर्रिस्पेक्टिव कि हमारे सामने कौन खड़ा है। और जब हमें लगा कि इनकी बातें अब किनारे रख दी जाएंगी और सिर्फ सत्ता की तरफ देखने का काम होगा, तो हमने पीडीएम बनाया। हम तो लगातार चल रहे थे और मुहिम पे काम कर रहे थे। एकदम से हमें आपके माध्यम से पता चलता है कि हम गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है। तो आपके जो गठबंधन आपने बनाया, इसके चुनाव लड़ने से नुकसान किसको होगा? इंडिया अलायंस को होगा या एनडीए अलायंस को होगा? हर उस व्यक्ति को होगा या हर उस शक्ति को होगा जो पिछड़ा दलित और मुसलमान को सिर्फ एक वोट समझता है। अगर आप उनके हक और हुकूक की बात नहीं करेंगे तो वो समाज अपना विकल्प तलाशेगा। और भारतीय जनता पार्टी के सामने और भारतीय जनता पार्टी को हराने का अगर किसी में मादा है तो वो सिर्फ पीडीएम में है, क्योंकि ये आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है, इस देश के लाखों करोड़ों जिंदा बेरोजगार राम की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि एक तरफ लड़ाई है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या सत्ता से बाहर होंगे, इसकी लड़ाई हो रही है। देखिए, लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। लेकिन जिस चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में भी लोग हैं और विपक्ष में भी लोग हैं। हर किसी का अपना अपना तर्क है। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जनता को विकल्प दे रहे हैं कि आप अपना विकल्प चुनिए और उसको चुनिए जो आपकी जातिवार जनगणना करा करके महंगाई और बेरोजगारी से आपको अलग हटा करके आपको शिक्षा, सदन, रोजगार में भागीदारी सुनिश्चित कराना चाहता है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनका ये कहना है कि आप जिन जगहों पे लड़ रही हैं वहाँ भाजपा की मदद करने का काम कर रहे हैं, यानी बीजेपी की बी टीम के तौर पर आप लोग काम कर रहे हैं। इसी हिसाब से उम्मीदवार भी उतारे गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो वहाँ पहुँचती है पल्लवी पटेल। पटेल समाज का या किसान अगर वहाँ पर बनारस में अपनी ज़मीन लुटने पर आंदोलन कर रहा है तो वहाँ पहुँचती हैं पल्लवी पटेल। अगर यूपी पुलिस का पर्चा लीक होता है तो वहाँ पर सरकार को आड़े हाथ लेने के लिए पहुँचती हैं पल्लवी पटेल। तो सरकार को हर तरफ से घेरने का काम कर रही है पल्लवी पटेल, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है पल्लवी पटेल। और जो लोग मुसलमानों का, पिछड़ों का, दलितों का वोट लेकर के सत्ता में आते हैं, जब ये तमाम मुद्दे उठते हैं तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, और वो बीजेपी की ए टीम है। बी टीम आप आरोप लगा रही हैं कि कोई और बी टीम है? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आप मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, पिछड़ा दलित और मुसलमान जिसका वोट ले रहे हैं,
जिसकी वजह से आप सत्ता में आ रहे हैं, जो 2014, 2017, 2019, 2022 में एक तरफा आपको वोट कर रहा था। अगर उसके हक और हुकूक की लड़ाई आप नहीं लड़ सकते तो वक्त रहते आपको ये जनता बताएगी कि बीजेपी की ए टीम कौन है और बी टीम कौन है। तो क्या आपका कहना है कि अखिलेश यादव जो हैं वो उनको मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मैं पूर्ण संतुष्टि से एक बात कह सकती हूँ कि अतीक जी अपना दल के बहुत ही कर्मठ और बहुत ही जिंदा दिल कार्यकर्ता रहे और उन्होंने ताउम्र माननीय जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ पिछड़े दलितों मुसलमानों के हक के लिए अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन तथाकथित ज़ीरो टॉलरेंस वाली सरकार में जब उनको पुलिस कस्टडी में मारा गया तो जो मुसलमानों की बात करते हैं उनके मुंह से शब्द क्यों नहीं निकले, वो चुप क्यों थे? लेकिन ये सरकार तो कहती है और सिस्टम मानता है कि वो माफिया थे। देखिए, माफिया थे, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए, जनप्रतिनिधि भी थे। इस सच्चाई को भी आप किनारे नहीं कर सकते। और माफिया थे या नहीं थे, इसके लिए न्यायपालिका है, सरकार का ये अधिकार नहीं है। नहीं, कोर्ट ने भी दोषी ठहराया है, सजा सुनाई थी। सजा सुनाई थी, लेकिन हत्या करने की सजा या ऑर्डर कोर्ट ने नहीं दिया था। तो क्या अब आप अतीक अहमद के नाम पर वोट मांग रही हैं? नहीं, मैं किसी के नाम पे वोट नहीं मांग रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो मुसलमानों की बात करते हैं तो जब इतनी बात हुई तब क्यों नहीं बोला? तब बोलना चाहिए था। नहीं, अखिलेश यादव तो सदन में बोले थे, तभी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और अब उनकी पार्टी कहती भी है कि हमने जो कहा वो करके दिखाया, माफिया को मिट्टी में मिला दिया। देखिए, अखिलेश जी जब बोले थे तब अतीक जी जिंदा थे, तो आप मुझसे सवाल उनके जिंदा रहने और उनके ना रहने के बाद के पूछ रहे हैं। तो उससे पहले वो बोले थे, लेकिन उनके जाने के बाद नहीं बोले। लेकिन वो उमेश पाल की घटना हो चुकी थी। बिल्कुल हो चुकी थी, बिल्कुल हो चुकी थी। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि अतीक जी के बारे में, तो मैंने उसी पे बोला कि जब वो जिंदा थे तब तो बोले थे, लेकिन जब उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनकी हत्या हुई पुलिस कस्टडी में, तब क्यों नहीं बोले? मतलब पल्लवी पटेल अतीक अहमद को माफिया नहीं मसीहा मानती हैं। मैं मसीहा और माफिया या जुर्मी या कुछ भी कहने का अधिकार नहीं रखती। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो बात सही है या गलत है उसको आपको मुखर होकर बोलना चाहिए। क्या सही है? मैं ये मानती हूँ कि अधिकार सरकार का नहीं था। अगर वो पुलिस कस्टडी में थे, वो माफिया थे, जनप्रतिनिधि थे, खूनी थे या कुछ भी थे, उस पर निर्णय लेने का अधिकार सरकार को था। और अगर पुलिस कस्टडी में किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी व्यक्ति की, कॉमन मैन की भी डेथ होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो बहुत से लोग इस तरीके से मारे जाते हैं। जांच बैठी है, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है, न्यायिक आयोग बना हुआ है, जांच हो रही है, 3 लोग मौके से पकड़ भी लिए गए। फिर चुनाव में इस तरीके का नाम लेके क्या एक वर्ग विशेष को लुभाने की कोशिश है? किसी वर्ग विशेष को लुभाने की कोशिश नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी बात कही। आपने जब ये बात बोली कि अखिलेश जी ने ऐसा कहा, तो मैंने कहा तब क्यों नहीं बोले? अगर आप मुसलमानों के हिमायती हैं तो ये एक ऐसा कांड है जो लोगों को टीस देता है, तो आप तब क्यों नहीं बोले? नहीं, वो मुख्तार अंसारी के घर गए, आजम खान से मिलने जेल गए। देखिए, मुख्तार अंसारी जी के घर तब गए जब दबाव पड़ा। आजम खान साहब से मिलने तब गए जब दबाव महसूस किया। और इंडिया अलायंस ने सिर्फ एक बात पे अलायंस किया है, और वो सिर्फ ये बात है कि घेर लो, कहीं मुसलमान जाने ना पाए, 100% हमको मिल जाए। तो मुसलमान इस देश में मुर्गी नहीं है कि आप पकड़ोगे, काट लोगे और खा जाओगे। यही बात तो अखिलेश यादव भी कहते हैं कि आप मुसलमान 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 करके मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती हैं और भाजपा को फ़ायदा पहुंचाना चाहती हैं। क्यों मैं करना चाहती हूँ? मैं तो पिछड़े दलित का भी नाम ले रही हूँ, मैं तो मुसलमान का भी नाम ले रही हूँ। और मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आप बात कर रहे हैं इनकी, आप नेतृत्व करते हैं इनका, तो इनके साथ जब गलत हो रहा है तो बोल क्यों नहीं रहे? 69,000 शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं बोला आपने? जब यूपी पुलिस में वो लड़के वहाँ पर डंडे खा रहे तब आप क्यों नहीं बोले? तो आपको बोलना चाहिए था, आंदोलन होना चाहिए था सड़कों पे। आपकी ज़्यादा नाराज़गी किससे है, बीजेपी से या अखिलेश यादव से? मेरी नाराज़गी हर उस व्यक्ति से है जो पिछड़ा दलित और मुसलमान के हक और हुकूक की लूट करेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, अपने मोर्चे के लिए क्या संभावनाएं उत्तर प्रदेश में देखती हैं आप? देखिए, इस देश की रीढ़ जो है, जिनकी बात हम कर रहे हैं, वो हैं। उनकी मेहनत से, उनके संघर्ष से ये देश बना है। और अगर उनको
उचित भागीदारी नहीं मिलेगी तो जिस विकसित भारत की कल्पना हम कर रहे हैं वो नहीं हो सकती। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे सदन हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे खेत हो, चाहे खलिहान हो, चाहे दवाई हो, वहाँ पर उनकी भागीदारी हो। सिर्फ ये हमारी मुहिम है और ये रास्ता खुलता तभी है जब आप जातिवार जनगणना करवाएंगे। मतलब जीत हार के लिए पीडीएम मोर्चा नहीं लड़ रहा है। हम लड़ने के लिए लड़ रहे हैं कि इतनी कड़ी टक्कर देंगे इस आधार पर कि आप विवश होंगे, आप इन लोगों के लिए सोचें और जनता भी हमें एक विकल्प के रूप में स्वीकार करेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग एक और आरोप लगा रहे हैं कि पल्लवी जी तैयारी में थी कि फूलपुर सीट से लड़ेंगे, हम लोगों का साथ नहीं मिला तो अब वो लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं, अपने परिवार को लड़ाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। देखिए, आपने अगर मुझे पहले भी सुना होगा तो मैंने हमेशा बोला कि मैं पूरी 80 सीटों के लिए अपने आप को कैंडिडेट मानती हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे संगठन का अगर एक भी व्यक्ति खड़ा है तो हम जिसके साथ भी इस लड़ाई में उतरेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। तो ऐसे में अपनी जिम्मेदारी किसी एक दो सीट पे नहीं बल्कि 80 सीटों पे हमारे संगठन ने और हमने मानी है और वैसी ही तैयारी हम करते आए हैं। और आज जब उस वक्त 2022 ने नेतृत्व इशारा किया तो मैं सिराथू लड़ने गई। आज अगर नेतृत्व मुझसे कहता है कि आप सबको लड़वाइए, सबके लिए प्रचार करिए, तो आज मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हूँ। फिर तो उनकी बात, उनके आरोप सही हो जाते हैं ना कि अगर आप लड़ती, नेतृत्व करती तो शायद आपके कार्यकर्ताओं में भी, बाकी उम्मीदवारों में भी एक जोश आता। देखिए, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है और वो क्या इल्ज़ाम लगाती है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर जो कर रही हूँ वो समाजवादी पार्टी के लिए जवाबदेही नहीं है। मेरी जवाबदेही समाज के लिए है, विचारधारा के लिए है और जिस बैनर को लेके मैं चल रही हूँ पीडीएम के लिए है। एक अंतिम सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने आज अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, प्रयागराज के ही श्यामलाल पाल को बनाया है, क्या कहना है, क्या मानती हैं? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं श्यामलाल पाल जी को और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो पुराने अपना दल ही रहे हैं, प्रदेश प्रभारी रहे हैं, अपना दल के टिकट से चुनाव भी लड़े हैं, वो कैडर के व्यक्ति हैं और शायद समाजवादी पार्टी में जा कर के भी वो अपना दल की जो एक विचारधारा रही है एक कैडर की, उसको शायद वहाँ पर वो फ्रूटफुल कर पाएँ। मतलब अखिलेश जी को पुराने अपना दल कार्यकर्ता की ज़रूरत पड़ ही गई। आत्मा वाले अपना दल के जो व्यक्ति हैं, कैडर वाले, अंततः वही काम आ रहा है। धन्यवाद। तो ये हैं पल्लवी पटेल, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें रखी। उनका कहना है कि जो पीडीएम मोर्चे से तक 2 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, वो अपनी पुरजोर मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं।